सततं परमनाथितं विष्णु भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में धर्म प्रतिक्रमण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांग गुरु वर्ग के चरण कमलों में धर्म प्रतिक्रमण करता हूँ। आज जिनकी तिरुभाव तिथि है, हमारे ज्येष्ठ गुरु भाता श्रीमद भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज के चरण कमलों में धर्म प्रतिक्रमण करता हूँ। श्री पूज्य परमेश्वर प्रभु सुदर्शन बाबा जी महाराज कृष्ण प्रभु श्रीमद महापुरुष सबको यथायोग्य नाम। हम लोग तीर्थ महाराज जी के जीवन चरित्र की महिमा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किए और एक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में लिखा है। ये कीर्तन है, मैं देख रहा था इस कीर्तन किताब में है या नहीं, मुझे मिला नहीं। उसमें वो बोलते हैं, वैष्णव चिन्हिते होइबे जे मन वैष्णव चिनिया लैया आदर करिबे रबे वैष्णव कृपा तहार सर्वसिद्धि अवश्य पाइबे तबे। जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो जिस स्तर का वैष्णव है उसे पहचान कर उसका वैसा यथायोग्य आदर करते हैं, वैष्णव की कृपा तो उसकी सर्वसिद्धि होती है। अब मेरे जैसे बंद जी यहीं पे मात खा गए, क्योंकि महाभागवत गुरु के प्रति एक गुरु बुद्धि होती है, सबकी होती है। उनके सब जातीय वैष्णव है, उनके प्रति भी वैसी होती है, किंतु हमारी स्थिति और उनके बीच में एक गैप है, उस स्तर में जो वैष्णवजन है उनके प्रति सहज ही वो श्रद्धा नहीं बन पाती, बद जीव के स्वभाव। तो ये कहा गया वैष्णवेर गुणगान करीले जीवेर त्राण। अभी परमेश्वर प्रभु उसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी बद्ध अवस्था में दोष दृष्टि प्रधान रहते हैं। जब तक हमें वैष्णव कृपा से वो वैष्णव विचार प्राप्त ना हो, वैष्णवों को देखने की योग्यता नहीं आती। हम अपनी जड़ बुद्धि से उनको एक साधारण अपने जैसा समझने के लिए बातें हैं और ये सब असावधानियां हुई हैं। अब जे मन वैष्णव में चिड़िया लिया आदर करेंगे, जो जैसे वैष्णव है उनको पहचान कर आदर करना होगा। ये तो महाप्रभु ने बोला और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद में बोल रहे हैं। महाप्रभु जब रथ यात्रा में गए, वहां पे उनके बंगाल के सारे भक्त आते थे, तो रथ यात्रा के उपरांत कुलीन ग्रामवासी भक्त जब वापस जाने लगे, उनमें सत्यराज खान थे। उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि अब मुझे कुछ उपदेश दीजिए, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने उसको बोला, वैष्णव सेवा करना और कृष्ण नाम करना। और वैष्णव सेवा, वैष्णव कौन है, कैसे मालूम होगा? महाप्रभु ने बोला, जहां मुखे सुनिया एक कृष्ण नाम तहा के जानिया श्रेष्ठ सभा का। जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम आ गया, उसको श्रेष्ठ जानकर उसकी सेवा करना। अब यही प्रश्न सत्यराज खान ने 3 साल तक महाप्रभु से पूछा, और तीनों साल महाप्रभु ने उनको एक प्रोग्रेसिव आंसर दिया कि वैष्णव कौन है, वैष्णवतर कौन है और वैष्णवतम कौन है। जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम आ जाए, एक बार भी, वो वैष्णव बोला महाप्रभु ने। जो निरंतर नाम ले रहे हैं वैष्णवतर, और जो इनके दर्शन मात्र से नाम हमारे मुख से निकल आता है वैष्णवतम। अब इसी को श्री रूप गोस्वामी बाद में कैसे बोला, कृष्णा इति यस्य गिरि काम मन से आते। हम लोग तो पाठ करने प्रतिदिन, कृष्णा इति यस्य गिरि ताम मन से आते। अब जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम, जिसकी जीवा पे एक बार भी कृष्ण नाम आ गया,
उसको क्या करना है? मन से आदर करना है। हम इसको छोटा नहीं समझें, अरे मन से तो करना है, ये सबसे बड़ी वस्तु है। तो अगर मन से आदर करना तो वाणी से क्या करेंगे? निंदा करेंगे। और हाथ से क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी बृहद भागवतम का पाठ चल रहा था, उसमें हमने श्रवण किया कि मन ही समस्त इंद्रियों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय मन है। तो जब मन से आदर हो गया तो बाकी इंद्रियां उसके अधीन है, तो उसके अनुगत होकर ही रहेंगी। तो यदि जो एक बार कृष्ण का नाम कर रहा है, यदि वो हमारी आदर का पात्र है, तो फिर जो निरंतर नाम कर रहा है उसके लिए बोला दीक्षा प्रणति भजन देशम, उसको मन से आदर करो और प्रणति प्रणाम करो। और शुश्रूषा सेवा किसकी करनी है? भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदा आदि श्रोता निंदा उपस्थित संग लभ्य, ऐसा संग प्राप्त करना है। तो यहां पे निंदा की कहीं पे भी बात नहीं है, कहीं पे भी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो स्थिति है, दोष दर्शन करने के लिए बातें होकर वैष्णव छिद्र अन्वेषण करते करते अपने लिए कुआं खोल देते हैं मरण का। और हम तो जानते हैं कि ये परिस्थितियां हमारे सामने भी ऐसी असावधानियां हुई हैं। लेकिन वैष्णव लोग कृपालु, गुरुवर्ग कृपालु, तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से। अब एक और बात आती है, जैसा कि प्रसंग छूड़ा, भगवद गीता का एक श्लोक बोला गया, अपि चेत् दुराचारे भजते माम अनन्य भाग। उसके बाद क्या बोला? साधुरेव मंतव्ये सम्यक ही व्यवस्थित। अब ये इतना गहन श्लोक है, अपि चेत् दुराचारे, जो दुराचारी नहीं, सुदुराचारी है। अभी 4 चरण जो श्लोक हैं, उसमें पहले चरण में बोला सुदुराचारी, अर्थात उसमें कुछ नेगेटिव गुण है, लेकिन उसमें क्या बोला? भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन कैसे करता है? अनन्य एकांतिक रूप में मेरा भजन कर रहा है। मेरा माने कृष्ण का। भगवान क्या कह रहे हैं? साधुरेव मंतव्ये, उसको साधु ही मानना पड़ेगा। जैसा कि हमने सुना, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बोलते हैं, दुराचारी है कोई बात नहीं, कृष्ण का एकांतिक भक्त है, भगवान कह रहे हैं साधु मानना पड़ेगा, साधु ही मानना पड़ेगा। तो आंशिक साधु हो सकता है वो, भगवान कह रहे नहीं, आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से उसको साधु मानना पड़ेगा, पूर्ण रूप से साधु मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक अवस्थित तो ही उसने अपने जीवन का निश्चय बना लिया कि कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत होए, ये निश्चय उसका हुआ होगा। अब इसका अगला श्लोक आता है, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति मृच्छति कुंतया प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। कि जो स्वाभाविक इसका अर्थ है कि वो अतिशीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा। यदि कोई दुराचार उसमें है तो अतिशीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम ये घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब जब ये श्लोक, ये दोनों श्लोक देवलोक में देवता लोग इसका अध्ययन कर रहे थे और मनन कर रहे थे, तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि यहां जो बोला गया है अपि चेत्सु दुराचारी भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भक्त है वो, अन्य किसी देवी देवता अन्य किसी अवतार की भी पूजा नहीं करता, मेरा अनन्य भक्त है। और भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानना पड़ेगा। निश्चित साधु मंतव्य, ये विधि है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। और सम्यक अवस्थित, तब अब ये जो बोला कि क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, तो फिर धर्मात्मा हो जाएगा, ये क्या बात है भाई? अनन्य भक्ति कृष्ण की कर रहा है। अनन्य चिंत्य हो तुम आओ ये जना पर्योपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग विषय में हम भगवान जो अपने धर्म, उस आत्मा के धर्म में आ गया, कृष्ण जीवर स्वरूप हो, कृष्ण नित्य दास,
तो ऑलरेडी अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तब वो पुनः धर्मात्मा हो जाएगा। ये तो पुनरुक्ति दोष आ गया। वो शाश्वत शांति मिल सकती, वो शांति प्राप्त करेगा, ये भी प्रश्न चिन्ह लग गया। क्यों? क्योंकि बोला गया है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत। तो कृष्ण भक्त तो है और शांत है, तो वो शाश्वत शांति प्राप्त करेगा। अब ये क्या आ गया? वो तो ऑलरेडी धर्मात्मा है और ऑलरेडी शांत है, तो ये क्या प्रश्न आ गया भाई? अब वो देवता लोग इसको समझ नहीं पाए। उनका भी क्या करें, इसके लिए तो कोई महापुरुष चाहिए जो हमसे श्रेष्ठ हैं। तो पृथ्वी लोग पे आए विचरण, तो उन्होंने देखा भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम कर रहे हैं। अब उनको ले गए वो। तो जब देवताओं की सभा में गए तो भक्ति विनोद ठाकुर से ये प्रश्न किया कि भाई हम लोग तो इसका समाधान नहीं कर पा रहे, आप इसको बता दीजिए ये कैसे होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जो अपि दूराचार्य भजते माम अनन्य भाग साधुरे मंतव्य सम्यक स्थिति, उसके बाद जो बोला शिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति मृच्छति, ये उसके लिए नहीं है जो दुराचारी है, ये उसके लिए है जो उसको साधु मानता है। जिसने उनको साधु मान लिया ऐसी अवस्था में भी कि वो साधु है, क्योंकि अपना जीवन के निश्चय में वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर निश्चय पूर्वक चल रहा है, वो साधु है, ये मान लिया, वो अति शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति प्राप्त करेगा। इसलिए वो कह रहे हैं पुत्र तुम घोषणा करो मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता, ये घोषणा करने के लिए उनको बोल रहे हैं। तो लेकिन तो हम लोगों की प्राथमिकता क्या रहती है? दुराचार को देखने की। वैष्णव दर्शन में एक बार मैंने इसी विषय में परमेश्वर से प्रश्न किया था, याद है आपको, तीर्थ मार्ग के संबंध में। अब एक जैसे कहते हैं ना सामंजस्य वाली बात, तो जब प्रश्न किया तो परमेश्वर प्रभु का जो उत्तर था, मैं वो उपेक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वैष्णव दृष्टिकोण से इस चीज को हमको देखना है। अगर वैष्णव दृष्टिकोण हटा तो फिर असावधानी होनी। जड़ीय दृष्टि से वैष्णव का दर्शन हम लोगों के लिए पतन का कारण है। तब अब एक जागतिक उदाहरण इसमें क्या बोला जाता है, एक 24 कैरेट सोने का एक कंगन है, शुद्ध सोने का कंगन। यदि अकस्मात वो किसी नाली में गिर जाए, गंदी नाली में गिर जा, तो क्या वो 24 कैरेट का रहेगा या नहीं रहेगा? ये चांदी बन जाएगा। हाँ, ये क्या उत्तर इसका? 24 कैरेट रहेगा ना, चांदी तो नहीं बनेगा। तो यही तो भगवान कह रहे हैं, साधुरे मंतव्य, उसका गुण नाश नहीं हुआ, उस स्वर्ण का मूल्य या गुण नाश नहीं हुआ। यदि बाह्य रूप में कुछ मलिनता आ भी गई, लेकिन वो स्वर्ण की जो उसकी योग्यता या गुण है या मूल्य उससे भ्रष्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे वैष्णव किसी भक्त की बात कही गई, एकांतिक कृष्ण भक्त, वो साधु ही है। ये सावधानी के लिए बताया गया। अब तीर्थ महाराज जी, अब हम परम गुरु जी का एक चरित्र हमने श्रवण किया कि एक बार वो प्रभुपाद जी के साथ बंगाल के किसी गांव में प्रचार उद्देश्य से जा रहे थे, और उस समय सुविधाएं नहीं थी, कभी कभी कई जगहों पे पैदल भी जाना पड़ता था, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अब इनके पास ऐसा कुछ सुविधा नहीं थी कि उस बारिश से बच सके, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब किसी एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को अपने घर एक छोटी सी कुटिया में आश्रय दिया बारिश से बचने का। परम गुरु जी से उनका परिचय हुआ, उनको जाना गिरन होता है। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद कुछ साल, 4, 5, 7 साल के बाद वो व्यक्ति पुनः विनोद दा को ढूंढते ढूंढते आया। अब वो तो चैतन्य मठ में तो नहीं थे, अब उन्होंने अपना अलग बनाया। तो नवद्वीप में आके जब मिला और परम गुरु जी उसको पहचान गए, तब परम गुरु जी ने उसको बहुत ही यत्न किया, आदर किया,
किसी व्यक्ति ने क्या सिखाया, मेरे गुरु पाद पद्म की एक दिन भी सेवा की है, मैं उसका चिर ऋणी हूं। ये जो विचार है, सुनते तो हैं हम, लेकिन जीवन में उतरता नहीं। तीर्थ महाराज ने हमारे गुरु पाद में कितनी सेवा की है, जन्म जन्मांतर हमारी उनके प्रति ऋण बोध होना चाहिए। और यदि हो तो भी, मैं तो जैसे कि अभी वैष्णव लोग बता रहे थे, उनकी जो स्थिति है, अपने आप के कई जन्म पीछे हैं उनसे। इस जन्म की तो बात, कई जन्म जो उनकी वैष्णवता, जो उनके चरित्र का जो वैष्णव गुणावली दिखती है, सहज नहीं है। हम लोग बाह्य रूप में जो दर्शन करते थे, वास्तव में वो चीज नहीं है। अभी वैष्णव के 26 लक्षण, तो इसीलिए जो बीच में हमने बात की कि जो सीढ़ियां हैं गुरु पाद पद्म का सानिध्य, उन सीढ़ियों का यदि असम्मान करेंगे तो गुरु पाद पद्म की जो सानिध्य या कृपा प्राप्ति नहीं होगी। ये वैष्णव जगत है। अब तीर्थ महाराज जी का जो अभी इसमें जो 2 गुण हैं 26 गुणों में, कृपालु और अकृत 2। अब बंगाल प्रचार के प्रति मुख्यतः नवद्वीप धाम परिक्रमा, वैसे तो उनकी अनेक गुणावली है, एक ही व्यक्ति में सबका सम्मिश्रण संभवपर नहीं, देखा नहीं जाता। जो ब्रजमंडल परिक्रमा और नवद्वीप मंडल परिक्रमा के प्रति उनका विशेष उत्साह देखा गया, विशेष उत्साह, क्योंकि इस हम लोग वैष्णव ने श्रवण करते हैं कि इस परिक्रमा के माध्यम से भक्ति के नवता भक्ति साबित होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, आत्मनिवेदन, पूजन, सखीजन, तो वैष्णव संघ में ये सब क्रियाएं होने से परम मंगलकारी जीवों के लिए, और इसके प्रति उनका कितना उत्साह और चेष्टा रहती थी। बंगाल प्रचार का अगर हम देखें, तीर्थ महाराज जी कई बार मुझे बोला करते थे कि भैया हमारा ये मिशन है। हम लोग मठ मंदिरों में जैसे बात करते हैं, हमारा मिशन है। प्रभुपाद जी ने गोरिया मिशन खोला है। मिशन का क्या है, जैसे रामकृष्ण मिशन है। अब मिशन का क्या कार्य है, अपना अधिकतर लोगों तक पहुंचना। तो बंगाल प्रचार में तीर्थ महाराज बोलते थे कि हम लोग जो बंगाल में दूर दूर में जाते हैं, हम लोगों को वहां पे क्रिश्चियन मिशन और मुसलमानों के कई जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब बंगाल की स्थिति जान सकते हैं, भारत जब आजाद हुआ था उस समय लगभग 15% मुसलमान थे वहां, आज 45% हो गए। तो इस प्रकार से वो जो मिशन फैल रहे हैं, तीर्थ महाराज जी की अंदर की क्या भावना थी जिसको लेके वो उसमें जाते थे। एक प्रचारक है जहां पे वो अपनी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देखी उन्होंने, हर प्रकार का कष्ट सहन करके बंगाल के गांव के कोने कोने में वो जाते थे। कोने कोने में जहां कोई एक श्रद्धालु व्यक्ति, कोई माता मिले, उनसे वो कुछ भी भिक्षा मिले महाप्रभु के लिए, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, चाहे उनको 5 मील भी पैदल चलना पड़े, वो लेकर आते थे और उनको निमंत्रण देते थे नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए। अब जब वो लोग तीर्थ महाराज को सब कुछ जानकर, क्योंकि जो सांस लेना जहां कठिन है, अर्थात जो हिंदू धर्म का पालन करना जहां कठिन है, वहां पे अगर ऐसा कोई सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां से उनको नवद्वीप धाम परिक्रमा में लेके आते थे और उनके प्रति उनका बहुत अधिक लगाव था, क्योंकि वो जानते थे कि किस भौगोलिक परिस्थितियों में, किन आर्थिक परिस्थितियों से ये लोग आ रहे हैं। और वो लोग भी तीर्थ महाराज को छोड़ के अन्य कुछ नहीं जानते थे। तो इसमें जीव मंगल की, जीव कल्याण की कितनी महत्व, जो उनकी चेष्टा निहित है, हम लोग, हमारी चिंता से अतीत है। हम लोग, हमको याद है, हम लोग 2004 में पुरी में पुरुषोत्तम व्रत हुआ था, गुरुदेव वहां पर आए थे। तो हम लोग मथुरा से प्रेमानंद प्रभु के साथ चले गए और तीर्थ महाराज बंगाल से पार्टी लेके आए थे, लगभग 250-300 लोगों को लेके। हम लोग चैतन्य गौड़िया मठ में उस समय रुके थे। तो हम लोगों के लिए तो एक आश्चर्य कि उन लोगों के लिए स्वाभाविक है, स्वाभाविक। प्रेमानंद प्रभु तीर्थ महाराज
एक स्वाभाविक थी। पहले वहां पहुंचे, उनको अपनी कुछ चिंता नहीं। सबसे पहले उन्होंने एक चूल्हा बनाया ईंटों का, और तीर्थ महाराज आते ही अपना जैसे भी आए वो बिल्कुल रसोई में लग गए। तो बिल्कुल भी अपनी व्यक्तिगत चिंता से रहित। अब बंगाल के यात्री जो आते हैं, क्या चाहिए उनको? तीर्थ महाराज जी के प्रति उनका क्यों समर्पण है? क्योंकि उनको छोड़ के अब उन लोगों के लिए दिल्ली से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, एक थोड़ी सी असहज स्थिति बनती है। वो हमने देखा कि जहां कहीं भी भूमि पर लेट जाते थे, प्रसाद जो मिला ले लिया, और वृद्ध वृद्ध महिलाएं, मुझे तो देख के भी लज्जा आती थी, इतनी बुरी बुरी महिलाएं वो एक डंडा लेके पैदल पैदल परिक्रमा कर रही। इन लोगों को देख के नतमस्तक होना कि किस प्रकार से धाम के प्रति और इस महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए कैसी चेष्टाएं। और तीर्थ महाराज ऐसे लोगों को लेके आते थे, अपने कमरे में किसी को कंबल नहीं है तो कंबल दे दिया, अपना सब कुछ लुटा देते थे। जैसे हमने श्रवण किया ना, एक मोमबत्ती जलती है ना, तो अपने को पिघला के दूसरे को रोशनी देती है, अपनी सत्ता को खत्म करके दूसरे को रोशनी देती है। एक छतरी है, वो अपने को भिगा के वर्षा में धूप में अपने को तो तपा के रक्षा करती है। तो इस प्रकार उनका चरित्र था। अब अकृत द्रोह हमने देखा कुछ, तो तीर्थ महाराज जी बंगाल प्रचार में थे, तो एक समय ऐसा आया कि कुछ विरोधी जनों ने उनके विरुद्ध में पर्चियां बंटवा के उनके प्रचार फील्ड में बिठवा दी, जिसमें उसके विरोध संबंधी कई बातें थी। ऐसी परिस्थिति में जब आपका विरोध आपके अपने प्रचार फील्ड में पर्चियों में आ जाए, उस स्थिति में उस वहां पे डटे रहना कितनी बड़ी सहनशीलता का उदाहरण है। किंतु उसको भी सहन करके तीर्थ महाराज जी डटे रहे और वहां का प्रचार गुरु कृपा से सफलतापूर्वक करके आए। अब जिन लोगों ने किया था, कभी उन्होंने उनके प्रति कुभावना पोषित नहीं की। अब हम लोग परिक्रमा के संकल्प के लिए जाते थे मूल हमारे स्थान पे, गुरुवर को प्रणाम करके, तो वहां पे जो लोग थे, जो लोग ये कार्य किए थे, तीर्थ महाराज जी उनसे बड़े सम्मान पूर्वक मिलते थे। किसी प्रकार का द्रोह उन्होंने जान करके भी ये लोग द्रोह कर किया है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। यहां तक कि देश में नहीं, विदेश में भी ये चीजें हुई, किंतु उसको भी उन्होंने बहुत सहनशीलता से उसको क्या कहते हैं नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में ये सब कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से उनकी गुणावली को वैष्णव कृपा आलोक में अनुभव करके लगता है कि वो कोई साधारण नहीं थे। हमारे बीच में वो इस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे साधारण। एक बार मैंने उनसे कहा, महाराज जी आप में तो अद्भुत योग्यताएं तो हैं, आप थोड़े से गंभीर हो जाए ना तो फिर आपसे तुझे कोई नहीं होगा, आप में थोड़ी सी गंभीरता आ जाए। नहीं नहीं, हमें गंभीर नहीं होना, हम ऐसे ठीक है। तो ये उनका बाल एक स्वभाव था, वैष्णव जिस रूप में भी संग्रह उनका स्वाभाविक जो उनका रहता है। तो इस प्रकार उनकी जो अगणित गुणावली है वो हमारे अनुभव का विषय बने, क्योंकि बिना अनुभव हुए वैष्णव को यथा योग्य सम्मान देना संभवपर नहीं है। क्योंकि हमें क्या है ना, हमसे चूक हुई है, असावधानियां हुई हैं। जब वो विषय वस्तु अनुभव का विषय बनती हैं उनकी गुणावली, तभी संभव होता है कि हृदय उनके प्रति एक स्वाभाविक समादर के लिए प्रस्तुत हो। तो यही वैष्णव मंडली है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार वैष्णव गुणावली का जो एक स्वाभाविक जो अनुभव का विषय वो हो, और वैष्णव के प्रति हमारी जो यथा योग्य श्रद्धा समान उत्तरोत्तर वर्धित हो, क्योंकि यही एक विषय है जिसके द्वारा हम लोग अपने परमार्थ राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि बोला, वैष्णव गुणगान करिले जीवित राम। तो यदि गुणगान नहीं होगा, गुण दर्शन नहीं होगा,
तो इसका उल्टा होगा। दोष दर्शन से हमारा बंधन अवश्य भावी है। इसी को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत दयानंद स्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत की प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरु परंपरा और मदीय शिक्षा गुरुपाद नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सभापति श्री परमेश्वरी प्रभु सुदर्शन महाराज जी, अमर कृष्ण प्रभु जयदेव बाबा जी, अन्य प्रकांड वैष्णव माताएं बहन, आज हम लोग यहाँ पर तीर्थ महाराज जी की महिमा गान कर रहे हैं। और तीर्थ महाराज जी की महिमा गान हो और भक्ति का अद्भुत स्वभाव और वैष्णवों के अद्भुत गुण, इनकी चर्चा ना हो संभव नहीं। कारण ये कि वैष्णवों को पहचानना साधारण जीव के बस का नहीं है। इसलिए प्रभु जी ने भी प्रवचन कहां से शुरू किया? दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषरी न प्राकृतत्वमिहा भक्तजन पश्येत। तो हम लोग जब मठ में आए तो जहां पर स्नेह प्रीति मिलती है वही व्यक्ति जाता है। तो हम तो मथुरा मठ में जब आए तो स्नेह प्रीति देने वाले कौन थे? प्रेमानंद प्रभु और तीर्थ महाराज। तो गुरु जी विदेश प्रचार का प्रसंग प्रारंभ हो चुका था। तो गुरु जी कभी विदेश में हैं, कभी भारत में ही कहीं प्रचार में हैं। तो मठ में जो स्नेह प्रीति इन लोगों से मिलनी शुरू हुई, किंतु उनको महाभागवत मान लेना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम लोग स्पॉन से आए थे और वहां पर सीधा सा एक सूत्र है स्कॉन में कि भैया महाभागवत जगत में बड़ा ही दुर्लभ है। अब हम तीर्थ महाराज जी को किस कसौटी पे कसते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? पहला प्रश्न आता था कि जो ही वो प्रवचन देने बैठते थे आंखों में आंसू, और इतने आंखों में आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो दूसरे वैष्णव से बात हुई कि भाई इतना संभव कैसे है कि तीर्थ महाराज जी सब समय भावुक अवस्था में? तो बोले प्रभु जी ये कम सोते, अगर नींद कम हो ना तो रोना होता था। मैंने हाँ बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोगों की जो प्रवृत्ति थी उस समय दोष ढूंढना, गुण तो देखने में अभी आ नहीं रहे, क्योंकि जिस आधार से आए हैं वहां पर पूर्वजन्म की सुकृति हो सकता है, लेकिन अभी हृदय तो सरल नहीं है। फिर यहाँ रूप सनातन गौड़ी मठ में उत्सव था, तो उस समय मथुरा में वास करते थे। तो तीर्थ महाराज जी इस कमरे में, ये बीच वाला कमरा है, इसमें उनको जगह मिली 4-5 और उनके साथ उनकी टीम में लोग रहते थे, गिरिराज जी उनके रहते थे। तो मैं मथुरा से आया तो रहने कहाँ? तो तीर्थ महाराज जी बोले प्रभु इसी कमरे में आ जाओ। तो मैं भी तीर्थ महाराज वाले कमरे में एडजस्ट हो गया। अब रात को तीर्थ महाराज जी वो उस समय गीत गोविंद की वो लिख रहे थे टीका वगैरह, तो 12-12:30 बजे तक तीर्थ महाराज जी अपना टीका लिख रहे हैं। कोई उनको संबंध नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, प्रसाद चल रहा है, जो भी कुछ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंसंट्रेशन देखो। उसके बाद करीबन 12:30 बजे वो बाथरूम वगैरह गए, 1 बजे के करीब वो सोए। वो सोते हैं कैसे कि वो ऐसे लेट गए, नींद आंखें तो बंद हो गई तो थके हुए हैं, तो वो जब करवट बदलते थे ना तो ये हाथ ऐसे जाता था उनका सीधा बगल में,
करवट बदलते थे तो हाथ सीधा, तो मैं उनके बगल में सोया होता तो जो ही उन्होंने हाथ बदला तो सीधा मेरी छाती पे आके लगा, तो मेरे मुख से निकला हाँ, बड़ी जोर से मारी, तो नींद खुल गई। अब नींद तो तीर्थ महाराज जी की भी खुल गई। तो तीर्थ महाराज ने क्या किया, उठ के वही चेयर टेबल पे बैठे, अपना वही उन्होंने गीत गोविंद पे लिखना शुरू कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि 1 बजे वो सोए हैं, 2 बजे उठ गए, अब 2 बजे से अब लिखना शुरू करके और 3:30 बज गए और ब्रह्मचारी उठना शुरू हो गए। उत्सव का समय था, कोई नहाने धोने के लिए जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है। 4 बजे करीब तीर्थ महाराज जी भी बाथरूम में गए और 4:30 बजे मंगला। 4:30 बजे मंगला के बाद फिर मठ के प्रोग्राम शुरू हो गए और 7:30 बजे करीब 7 बजे की तीर्थ महाराज जी अब आके जब बैठे प्रवचन करने के लिए, तो जो ही उन्होंने शुरू किया, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, आंखों से आंसू। अब मात्र 1 घंटा रात को सोए हैं और अभी कोई मुख्य विषय शुरू नहीं हुआ। भाई जब मुख्य विषय शुरू होता है भक्ति का, भक्ति प्रसंग का, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि आंखों में आंसू आना सहज हो जाता है, क्योंकि भक्ति वस्तु ऐसी है कि चित्त को निर्मल करके सरल दीन कर देती है। जैसे भागवत में अनेक प्रसंग हैं, जैसे वृत्रासुर प्रसंग है, प्रियम विषणम विपन्ना आदि भरत महाराज जी का प्रसंग है, अजामिल का प्रसंग है। उसके बाद जो दशम स्कंध है, इन कथाओं को सुन के अगर हृदय पिघले नहीं, आंखों में आंसू ना हो, तो वास्तव में व्यक्ति का हृदय कठोर ही है। लेकिन तीर्थ महाराज जी ने तो अभी कथा शुरू नहीं की, अभी तो मंगलाचरण शुरू किया और आंखों में आंसू आ गए। अब मैं गुरु जी के पास गया, मैंने गुरु जी ऐसा है, अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तीर्थ महाराज जी के जो आंसू आते हैं वो कम सोने के कारण आते हैं। क्यों? गुरु जी बोले क्यों? मैंने महाराज जी मैं उनके साथ ही कमरे में सोया, तो 1 घंटे सोए और मंगलाचरण शुरू करते ही आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। तो गुरु जी बोले ऐसा मत कहो, ऐसा कहना तो अपराध होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम कभी कभी रोते हो कि नहीं रोते? मैंने कहा गुरु जी रोता तो हूं। बोले ठीक है, अगर तुम रो सकते हो तो वो भी रो सकते हैं, उनका चित्त तुमसे ज्यादा सरल हो सकता है, इसलिए उनके आंसू ज्यादा आ सकते हैं। उसके बाद जब गुरुजी ने कंफर्म किया कि भैया खाली नींद ना आने से ही आंसू आ जाए ऐसी बात नहीं है, और बहुत से कारण होते हैं, तब तीर्थ महाराज जी का संग हमने करना शुरू किया। तो उस समय मैं मठ में आता जाता था, तो एक दिन मथुरा मठ पहुंचा तो बारिश हो गई, पहले ही सारे कपड़े भीग गए। तो जो ही मैं मठ में घुसा, अरे प्रभु अब तो भीग गए, कपड़े उतरवाए, क्योंकि उस समय मैं मठ में मेरे कपड़े नहीं थे, मठ में मैं 1-2 दिन रहता था, चला जाता था। तो तीर्थ महाराज जी ने अपना जो भागवतम करके कहीं से लौटे थे, अपना कुर्ता और अपना स्वेटर मेरे को पहना दिया। धोती ज्यादा गीली नहीं थी, धोती वही रह गए। अब जब उनका कुर्ता और उनका स्वेटर मैंने पहना और वो करके आ रहे हैं भागवतम, अब जब मैं सोया प्रसाद के बाद तो बड़ी अच्छी अनुभूति हो। जो भागवतम में वो दर्शन कर रहे हैं उसकी स्फूर्ति मेरे को हो रही है और मैं बड़ा प्रसन्न होकर उठा हूं। और मैं तीर्थ महाराज जी के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी क्षमा करना, मैं आपको साधारण समझा था। तब से मालूम पड़ा कि तीर्थ महाराज जी का स्वभाव ऐसा है कि हर कोई उसका सामंजस्य नहीं कर सकता, क्योंकि वैष्णवों के गुण हैं ऐसे। जैसे वो श्लोक कह रहे थे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब, कि दुराचार दिख सकता है, क्योंकि जो वैष्णव के जो 26 गुण हैं, 28 गुण हैं, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्णेर सकली गुण वैष्णव संचरे, कि कृष्ण कितने दयावान है कि अपने सभी गुणों को वैष्णवों के शरीर में संचरित कर देते हैं। लेकिन अगर ये सभी गुण न भी हो किसी में और वो कृष्ण एक शरण, जैसे तीर्थ महाराज जी कब हरिनाम माला पे हरिनाम जपते थे, बड़ा कम देखा जाएगा।
उनके जीवन में क्या था? सुबह से लेके रात तक, और रात में भी कितना सोना उन्होंने, 2-2.5 घंटे सोना, अपने गिरिराज जी की सेवा, ग्रंथों का प्रणयन, अपना सब समय कुछ ना कुछ चलता रहता था, उनका ट्रांसलेशन, और उसके बाद प्रचार, कीर्तन, प्रवचन, और अपना रसोई भी हुई करना। भंडारों में क्या वो सिर पे पगड़ी बांध ली और पूड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये उनका जीवन था। 1 मिनट के लिए भी उनके पास कोई जागतिक वस्तु को प्रश्रय देने का उनके पास समय नहीं था। ये उनका जीवन था। तो अपीचे सुदूराचरो, कई बार ऐसी घटना घट जाती थी कि साधारण लोग उसका सामंजस्य नहीं कर सकते थे, लेकिन कृष्ण का आदेश क्या है कि कोई मेरा अगर अनन्य भजन कर रहा है तो उसको साधु ही मानो। अगर आप साधु नहीं मानोगे तो आप अपराधी बनोगे। और ये हुआ। जिस गुरु जी का विदेश प्रचार प्रारंभ हुआ, और बहुत से लोगों ने कहा गुरु जी तीर्थ महाराज का जो मतलब कई बारी बहुत स्थिति ऐसी ला देते हैं कि बड़े हमारे लिए समस्या हो जाती है। उन सबका पतन हो गया, और तीर्थ महाराज जी वहीं के वहीं हैं। जिन्होंने उनका दोष देखा, अगर आके उनके चरणों में क्षमा नहीं मांगी तो खुद ही उनका जीवन टलमल हो गया, और तीर्थ महाराज जी वहीं के वहीं हैं। तो जब तीर्थ महाराज जी के साथ हम लोग गोपीनाथ भवन में थे, तो एक लोग सब लोग बैठे हुए और विचार कर रहे थे कि भाई तीर्थ महाराज जी के जो गुण हैं वो कैसे आत्मसात किए जा सकते हैं। क्योंकि प्रसाद के समय सब लोग प्रसाद पा लेंगे, उसके बाद तीर्थ महाराज जी एक रोटी उठाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी सब्जी डालेंगे, बस वो एक ही रोटी पर्याप्त। ऐसा उनका जीवन था। और उस समय भी अगर कोई आ गया, तीर्थ महाराज जी क्या हो रहा है, लो प्रभु लो, वो भी उसको दे दे। तो उनका जो सेवा थी उसमें सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि भक्ति प्रारंभ होती है कहां से? गुरु निष्ठा से। अगर गुरु निष्ठा नहीं है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाएगा। रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब पहले गुरु के चरणों में ही होगा। तो उनकी जो गुरु निष्ठा थी, कभी वो महाराज जी के सामने नहीं आए। हम लोग को गुरु जी कोई आदेश देते थे, हम पालन नहीं करते थे, हैं? और तर्क दे देते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और तीर्थ महाराज जी को जो आदेश हो गया उसको वो पालन। और हमने देखा है कि बड़े बड़े विघ्न आकर के उनसे टकरा के चले गए, उनको हिला नहीं पाए। ये गुरु निष्ठा। तो भजन की रीढ़ क्या है? गुरु निष्ठा। वो उनके आचरण में थी, और ऐसी निष्ठा कि सब समय वो भगवान की सेवा में, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो भगवान की सेवा ही थी। बड़ा एक श्लोक वो बार बार कहते थे, मृत्यु यदा त्यक्त्वा समस्त कर्मा विचिकीर्षितो निविदात्मा में विचिकीर्षितो मया प्रपदस्य प्रतिपद्य मानो मया आत्मभूयाय कल्पतो वही। इस श्लोक को वो बड़ा पसंद करते थे, और इसलिए ये श्लोक उनका फेवरेट था कि जिसने गुरु वैष्णव ने एक बार जिसको आत्मसात कर लिया, फिर निश्चित रूप से उसका पतन नहीं हो सकता। तो तीर्थ महाराज जी के जीवन में हमने ये देखा कि किस प्रकार सेवा उनकी जो है बुद्धिपूर्वक नहीं थी। उनकी सेवा क्या थी? हृदय से आती थी, स्वाभाविक थी। अगर बुद्धिपूर्वक सेवा होगी तो आदमी थक जाएगा सेवा करते करते। जैसे नवद्वीप धाम में हमने देखा, जब नरसिंहपल्ली जाती थी परिक्रमा, तो 4 तो नरसिंहपल्ली में ही बज गए। उसके बाद तीर्थ महाराज जी पैदल आ रहे हैं पार्टी को लेकर के, शोभा जो महाप्रभु की पालकी को लेकर के पहले पैदल आ रहे हैं, और मठ पहुंचे करीबन 5, 5:30 बजे। आकर के फिर वो क्या हुआ? नगरे भ्रमिया
गौर लो घरे। पूरा मठ जो है लगभग खाली हो गया, क्योंकि लोग थके हुए हैं, प्रसाद भी पाना है, और अगर प्रसाद पा चुके हैं तो विश्राम करना है। और तीर्थ महाराज उसको पूरा करा के फिर कितने बज गए जी, करीबन 5:45 बज गए। अब तीर्थ महाराज जी अपने कमरे में न जाकर के गुरु जी के पास जा रहे हैं, और गुरु जी दरवाजा खोल के कहते आ गए तीर्थ महाराज, विजय कर आए। देखो इसे विजय कहते, यानी सुबह आप 4 बजे से 3 बजे के लगे हुए हैं, उठे हुए हैं, उसके बाद सारा दिन आपने ठाकुर की, गुरु की, वैष्णव की सेवा की, और 6 बजे आकर के आप गुरु जी के चरणों में हो, गुरु जी प्रसन्न होकर कह रहे हो आ गए शुभानंद, आ गए तीर्थ महाराज, विजय कराए। इसे विजय कहते हैं। सेवा हृदय से आ रही है, स्वाभाविक ही आ रही है, इसलिए परिश्रम का भाग भी नहीं पड़ रहा, क्लांति कभी हो ही नहीं रही। कभी उनको मतलब गुस्से में देखा हो सेवा के कारण, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि मैं थक गया हूं, ऐसा उनके मुख से कभी नहीं सुना। तो ये जो बुद्धिपूर्वक हमारी सेवा है, और पांडित्य भी अगर बुद्धिपूर्वक हो तो प्रभु जी का कितना बड़ा अच्छा शब्द निकल के आया आज के लावारिस है वो। फिर वो भक्ति का पुत्र नहीं है, वैराग्य और ज्ञान फिर भक्ति के पुत्र नहीं है, फिर तो अनाथ हो गए वो, क्योंकि बुद्धिपूर्वक है। और अगर शास्त्रों का ज्ञान खाली बुद्धिपूर्वक है, मात्र तर्क वितर्क करने के लिए है, तृणाद अपनी सुनिचिंता उसमें नहीं दिखती, तो फिर क्या होगा, पांडित्य होगा तो अहंकार आ जाएगा, और वैराग्य होगा तो दीनता नहीं आएगी, वो शुष्क वैराग्य हो जाएगा। इसलिए जो तीर्थ महाराज जी का चरित्र है, हम लोग अगर करोड़ों जन्मों में भी उसका एक बिंदु मात्र पालें तो हमारा मठवास, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके अनेक और अनेक गुण हैं, लेकिन प्रसंगवश जो भी कुछ स्मरण हो आया तो जहां पर भी हैं हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हमें भी ये जो शुद्ध भक्ति पद्धति है, तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमाने न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि, हमारे चरणों, हमारे को उनकी जो चरणों की कृपा मिले, यही कह करके मैं अपनी वक्तृता समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतानंद स्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत की प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरु परंपरा और मदीय शिक्षा गुरुपाद नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सभापति श्री परमेश्वरी प्रभु सुदर्शन महाराज जी, अमर कृष्ण प्रभु, जयदेव बाबा जी, अन्य प्रकांड वैष्णव माताएं बहनें, आज हम लोग यहाँ पर तीर्थ महाराज जी की महिमा गान कर रहे हैं। और तीर्थ महाराज जी की महिमा गान हो और भक्ति का अद्भुत स्वभाव और वैष्णवों के अद्भुत गुण, इनकी चर्चा ना हो संभव नहीं। कारण ये कि वैष्णवों को पहचानना साधारण जीव के बस का नहीं है। इसलिए प्रभु जी ने भी प्रवचन कहां से शुरू किया, दृष्टि स्वभाव जनित दोषरी प्राकृतत्व मिहा भक्तजन पश्चित। तो हम लोग जब मठ में आए तो जहां पर स्नेह प्रीति मिलती है वही व्यक्ति जाता है। तो हम तो मथुरा मठ में जब आए तो स्नेह प्रीति देने वाले कौन थे? प्रेमानंद प्रभु और तीर्थ महाराज। तो गुरु जी विदेश प्रचार का प्रसंग प्रारंभ हो चुका था, तो गुरु जी कभी विदेश में हैं, कभी भारत में ही कहीं प्रचार में हैं। तो मठ में जो स्नेह प्रीति इन लोगों से मिलनी शुरू हुई, किंतु उनको महाभागवत मान लेना
बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम लोग इस्कॉन से आए थे और वहां पर सीधा सा एक सूत्र है इस्कॉन में कि भैया महाभागवत जगत में बड़ा ही दुर्लभ है। अब हम तीर्थ महाराज जी को किस कसौटी पे कसते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? पहला प्रश्न आता था कि जो ही वो प्रवचन देने बैठते थे आंखों में आंसू, और इतने आंखों में आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो दूसरे वैष्णव से बात हुई कि भाई इतना संभव कैसे है कि तीर्थ महाराज जी सब समय भावुक अवस्था में? तो बोले प्रभु जी ये कम सोते हैं, अगर नींद कम हो ना तो रोना होता था। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात, क्योंकि हम लोगों की जो प्रवृत्ति थी उस समय दोष ढूंढना, गुण तो देखने में अभी आ नहीं रहे, क्योंकि जिस आधार से आए हैं वहां पर पूर्वजन्म की सुकृति हो सकता है, लेकिन अभी हृदय तो सरल नहीं है। फिर यहाँ रूप सनातन गौड़ी मठ में उत्सव था, तो उस समय मथुरा में वास करते थे। तो तीर्थ महाराज जी इस कमरे में, ये बीच वाला कमरा है, इसमें उनको जगह मिली, 4-5 और उनके साथ उनकी टीम में लोग रहते थे, गिरिराज जी उनके रहते थे। तो मैं मथुरा से आया तो रहने कहा, तो तीर्थ महाराज जी बोले प्रभु इसी कमरे में आ जाओ। तो मैं भी तीर्थ महाराज वाले कमरे में एडजस्ट हो गया। अब रात को तीर्थ महाराज जी वो उस समय गीत गोविंद की वो लिख रहे थे टीका वगैरह, तो 12-12:30 बजे तक तीर्थ महाराज जी अपना टीका लिख रहे हैं। कोई उनको संबंध नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, प्रसाद चल रहा है, जो भी कुछ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंसंट्रेशन देखो। उसके बाद करीबन 12:30 बजे वो बाथरूम वगैरह गए, 1 बजे के करीब वो सोए। वो सोते हैं कैसे कि वो ऐसे लेट गए, नींद, आंखें तो बंद हो गई, तो भी थके हुए हैं, तो वो जब करवट बदलते थे ना तो ये हाथ ऐसे जाता था उनका सीधा बगल में, करवट बदलते थे तो हाथ सीधा। तो मैं उनके बगल में सोया तो जो ही उन्होंने हाथ बदला तो सीधा मेरी छाती पे आगे लगा, तो मेरे मुख से निकला बड़ी जोर से, तो नींद खुल गई। अब नींद तो तीर्थ महाराज जी की भी खुल गई। तो तीर्थ महाराज ने क्या किया, उठ के वही चेयर टेबल पे बैठे, अपना वही उन्होंने गीत गोविंद पे लिखना शुरू कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि 1 बजे वो सोए हैं, 2 बजे उठ गए, अब 2 बजे से अब लिखना शुरू करके और 3:30 बज गए और ब्रह्मचारी उठना शुरू हो गए। उत्सव का समय था, कोई नहाने धोने के लिए जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है। 4 बजे करीब तीर्थ महाराज जी भी बाथरूम में गए और 4:30 बजे मंगला। 4:30 बजे मंगला के बाद फिर मठ के प्रोग्राम शुरू हो गए और 7:30 बजे करीब 7 बजे की तीर्थ महाराज जी अब आके जब बैठे प्रवचन करने के लिए, तो जो ही उन्होंने शुरू किया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, आंखों से आंसू। अब मात्र 1 घंटा रात को सोए हैं और अभी कोई मुख्य विषय शुरू नहीं हुआ। भाई जब मुख्य विषय शुरू होता है भक्ति का, भक्ति प्रसंग का, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि आंखों में आंसू आना सहज हो जाता है, क्योंकि भक्ति वस्तु ऐसी है कि चित्त को निर्मल करके सरल दीन कर देती है। जैसे भागवत में अनेक प्रसंग हैं, जैसे वृत्रासुर प्रसंग है, प्रिय विषणम विपन्ना आदि, भरत महाराज जी का प्रसंग है, अजामिल का प्रसंग है। उसके बाद जो दशम स्कंद है, इन कथाओं को सुन के अगर हृदय पिघले नहीं, आंखों में आंसू ना हो, तो वास्तव में व्यक्ति का हृदय कठोर ही है। लेकिन तीर्थ महाराज जी ने अभी कथा शुरू नहीं की, अभी तो मंगलाचरण शुरू किया और आंखों में आंसू आ गए। अब मैं गुरु जी के पास गया, मैंने गुरु जी ऐसा है, अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तीर्थ महाराज जी के जो आंसू आते हैं वो कम सोने के कारण आते हैं। क्यों? गुरु जी बोले क्यों? मैं महाराज जी मैं उनके साथ ही कमरे में सोया, मात्र 1 घंटे सोए और मंगलाचरण शुरू करते ही आंखों में आंसू आने शुरू हो गए।
ऐसा मत कहो, ऐसा कहना तो अपराध होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम कभी कभी रोते हो कि नहीं रोते? मैंने कहा गुरुजी रोता तो हूं। बोले ठीक है, अगर तुम रो सकते हो तो वो भी रो सकते हैं, उनका चित्त तुमसे ज्यादा सरल हो सकता है, इसलिए उनके आंसू ज्यादा आ सकते हैं। उसके बाद जब गुरुजी ने कंफर्म किया कि भैया खाली नींद ना आने से ही आंसू आ जाए ऐसी बात नहीं है, और बहुत से कारण होते हैं, तब तीर्थ महाराज जी का संग हमने करना शुरू किया। तो उस समय मैं मठ में आता जाता था, तो एक दिन मथुरा मठ पहुंचा तो बारिश हो गई, पहले ही सारे कपड़े भीग गए। तो जो ही मैं मठ में घुसा, अरे प्रभु अब तो भीग गए, कपड़े उतरवाए, क्योंकि उस समय मैं मठ में, मेरे कपड़े नहीं थे मठ में, मैं एक आध 2 दिन रहता था, चला जाता था। तो तीर्थ महाराज जी ने अपना जो भागवतम करके कहीं से लौटे थे, अपना कुर्ता और अपना स्वेटर मेरे को पहना दिया। धोती ज्यादा गीली नहीं थी, धोती वही रह गए। अब जब उनका कुर्ता और उनका स्वेटर मैंने पहना और वो करके आ रहे हैं भागवतम, अब जब मैं सोया प्रसाद के बाद तो बड़ी अच्छी अनुभूति हो। जो भागवतम में वो दर्शन कर रहे हैं उसकी स्फूर्ति मेरे को हो रही है, और मैं बड़ा प्रसन्न होकर उठा हूं। और मैं तीर्थ महाराज जी के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी क्षमा करना, मैं आपको साधारण समझा था। तब से मालूम पड़ा कि तीर्थ महाराज जी का स्वभाव ऐसा है कि हर कोई उसका सामंजस्य नहीं कर सकता, क्योंकि वैष्णवों के गुण हैं ऐसे। जैसे वो श्लोक कह रहे थे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। कि दुराचार दिख सकता है, क्योंकि जो वैष्णव के जो 26 गुण हैं, 28 गुण हैं, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्णेर सकली गुण वैष्णव संचरित, कि कृष्ण कितने दयावान है कि अपने सभी गुणों को वैष्णवों के शरीर में संचरित कर देते हैं। लेकिन अगर ये सभी गुण न भी हो किसी में, और वो कृष्ण एक शरण, जैसे तीर्थ महाराज जी कब हरिनाम माला पे हरिनाम जपते थे, बड़ा कम देखा जाएगा। उनके जीवन में क्या था, सुबह से लेके रात तक, और रात में भी कितना सोना उन्होंने, 2-2.5 घंटे सोना, अपने गिरिराज जी की सेवा, ग्रंथों का प्रणयन, अपना सब समय कुछ ना कुछ चलता रहता था, उनका ट्रांसलेशन, और उसके बाद प्रचार, कीर्तन, प्रवचन, और अपना रसोई भी वही करना। भंडारों में क्या वो सिर पे पगड़ी बांध ली और पूड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये उनका जीवन था। 1 मिनट के लिए भी उनके पास कोई जागतिक वस्तु को प्रश्रय देने का उनके पास समय नहीं था, ये उनका जीवन था। तो अपनी के सुदूराचरो, कई बार ऐसी घटना घट जाती थी कि साधारण लोग उसका सामंजस्य नहीं कर सकते थे, लेकिन कृष्ण का आदेश क्या है कि कोई मेरा अगर अनन्य भजन कर रहा है तो उसको साधु ही मानो। अगर आप साधु नहीं मानोगे तो आप अपराधी बनोगे। और ये हुआ, जिस गुरु जी का विदेश प्रचार प्रारंभ हुआ, और बहुत से लोगों ने कहा गुरु जी तीर्थ महाराज का जो मतलब कई बारी बहुत स्थिति ऐसी ला देते हैं कि बड़े हमारे लिए समस्या हो जाती है। उन सबका पतन हो गया, और तीर्थ महाराज जी वहीं के वहीं हैं। जिन्होंने उनका दोष देखा, अगर आके उनके चरणों में क्षमा नहीं मांगी तो खुद ही उनका जीवन टलमल हो गया, और तीर्थ महाराज जी वहीं के वही हैं। तो जब तीर्थ महाराज जी के साथ हम लोग गोपीनाथ भवन में थे, तो एक लोग सब लोग बैठे हुए और विचार कर रहे थे कि भाई तीर्थ महाराज जी के जो गुण हैं वो कैसे आत्मसात किए जा सकते हैं। क्योंकि प्रसाद के समय सब लोग प्रसाद पा लेंगे, उसके बाद तीर्थ महाराज जी एक रोटी उठाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी सब्जी डालेंगे, बस वो एक ही रोटी पर्याप्त। ऐसा उनका जीवन था। और उस समय भी अगर कोई आ गया, तीर्थ महाराज जी क्या हो रहा है, लो प्रभु लो, वो भी उसको दे दे। तो उनका जो सेवा थी उसमें सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि भक्ति प्रारंभ होती है कहां से, गुरु निष्ठा से। अगर गुरु निष्ठा नहीं है
तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाएगा। रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब पहले गुरु के चरणों में ही होगा। तो उनकी जो गुरु निष्ठा थी, कभी वो महाराज जी के सामने नहीं आए। हम लोग को गुरु जी कोई आदेश देते थे, हम पालन नहीं करते थे, हैं? और तर्क दे देते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तीर्थ महाराज जी को जो आदेश हो गया उसको वो पालन। और हमने देखा है कि बड़े बड़े विघ्न आकर के उनसे टकरा के चले गए, उनको हिला नहीं पाए। ये गुरु निष्ठा। तो भजन की रीढ़ क्या है? गुरु निष्ठा। वो उनके आचरण में थी, और ऐसी निष्ठा कि सब समय वो भगवान की सेवा में, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो भगवान की सेवा ही थी। बड़ा एक श्लोक वो बार बार कहते थे, मृत्यु यदा त्यक्त्वा समस्त कर्मा विचिकीर्षितो निविदात्मा में विचिकीर्षितो मया प्रपदस्य प्रतिपद्यमानो मया आत्मभूयाय कल्पतो वही। इस श्लोक को वो बड़ा पसंद करते थे, और इसलिए ये श्लोक उनका फेवरेट था कि जिसने गुरु वैष्णव ने एक बार जिसको आत्मसात कर लिया, फिर निश्चित रूप से उसका पतन नहीं हो सकता। तो तीर्थ महाराज जी के जीवन में हमने ये देखा कि किस प्रकार सेवा उनकी जो है बुद्धिपूर्वक नहीं थी, उनकी सेवा क्या थी? हृदय से आती थी, स्वाभाविक थी। अगर बुद्धिपूर्वक सेवा होगी तो आदमी थक जाएगा सेवा करते करते। जैसे नवद्वीप धाम में हमने देखा, जब नरसिंहपल्ली जाती थी परिक्रमा, तो 4 तो नरसिंहपल्ली में ही बज गए। उसके बाद तीर्थ महाराज जी पैदल आ रहे हैं पार्टी को लेकर के, शोभा जो महाप्रभु की पालकी को लेकर के पहले पैदल आ रहे हैं, और मठ पहुंचे करीबन 5, 5:30 बजे। आकर के फिर वो क्या हुआ? नगरे भ्रमियामार गौरे लो घरे। पूरा मठ जो है लगभग खाली हो गया, क्योंकि लोग थके हुए हैं, प्रसाद भी पाना है, और अगर प्रसाद पा चुके हैं तो विश्राम करना है। और तीर्थ महाराज जी उसको पूरा करा के फिर कितने बज गए जी? करीबन 5:45 बज गए। अब तीर्थ महाराज जी अपने कमरे में न जाकर के गुरु जी के पास जा रहे हैं, और गुरु जी दरवाजा खोल के कहते, आ गए तीर्थ महाराज, विजय कर आए। देखो इसे विजय कहते, यानी सुबह आप 4 बजे से 3 बजे के लगे हुए हैं, उठे हुए हैं, उसके बाद सारा दिन आपने ठाकुर की, गुरु की, वैष्णव की सेवा की, और 6 बजे आकर के आप गुरु जी के चरणों में हो। गुरु जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं, आ गए शुभानंद, आ गए तीर्थ महाराज, विजय कराए। इसे विजय कहते हैं। सेवा हृदय से आ रही है, स्वाभाविक ही आ रही है, इसलिए परिश्रम का भाग भी नहीं पड़ रहा, क्लांति कभी हो ही नहीं रही। कभी उसको मतलब गुस्से में देखा हो सेवा के कारण, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि मैं थक गया हूं, ऐसा उनके मुख से कभी नहीं सुना। तो ये जो बुद्धिपूर्वक हमारी सेवा है, और पांडित्य भी अगर बुद्धिपूर्वक हो, तो प्रभु जी का कितना बड़ा अच्छा शब्द निकल के आया आज के लावारिस है। फिर वो भक्ति का पुत्र नहीं है। वैराग्य और ज्ञान फिर भक्ति के पुत्र नहीं है, फिर तो अनाथ हो गए वो, क्योंकि बुद्धिपूर्वक है। और अगर शास्त्रों का ज्ञान खाली बुद्धिपूर्वक है, मात्र तर्क वितर्क करने के लिए है, तृणादपि सुनिचिंता उसमें नहीं दिखती, तो फिर क्या होगा? पांडित्य होगा तो अहंकार आ जाएगा, और वैराग्य होगा तो दीनता नहीं आएगी, वो शुष्क वैराग्य हो जाएगा। इसलिए जो तीर्थ महाराज जी का चरित्र है, हम लोग अगर करोड़ों जन्मों में भी उसका एक बिंदु मात्र पालें, तो हमारा मठवास, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके अनेक और अनेक गुण हैं, लेकिन प्रसंगवश जो भी कुछ स्मरण हो आया, तो जहां पर भी हैं हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हमें भी ये जो शुद्ध भक्ति पद्धति है
मित्रादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमान न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। हमारे चरणों, हमारे को उनकी जो चरणों की कृपा मिले, यही कह करके मैं अपनी वक्तृता समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।